जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने एपीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिलेटेड टॉपिक ही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ तक हम लोग किए थे, जैसा कि हमने बताया था कि उसके आगे अब क्वेश्चन जो है किया जाएगा और आज नए टाइप का भी सवाल पढ़ा जाएगा। टाइप 6 में जो सवाल आएंगे उस टाइप का सवाल देखा जाएगा जो इम्पोर्टेंट टाइप है। इससे एग्जाम में काफ़ी सवाल आए हुए हैं। तो आप लोग जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाके इस वीडियो सेशन में प्लेलिस्ट जो बना है फाउंडेशन का, उसमें आप लोग स्टेप बाय स्टेप जाके देख सकते हैं। सभी पढ़ाया गया है, एक एक चैप्टर ऐसे पूरा पढ़ा दिया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा, जो पीछे क्वेश्चन किए हैं वहाँ से शुरू किया जाएगा और फिर आगे से किया जाएगा। जैसे यहाँ तक हमने कर लिया था, उसके आगे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों में होकर जाती है। प्रत्येक विक्रेता उस पर 25% लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपये में बेचा हो तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले विक्रेता का क्रय मूल्य हमें बताना है कितना होगा। आप इस सवाल को ऐसे लगा सकते हैं कि मान लीजिए पहले विक्रेता का क्रय मूल्य x है और 3 बार है तो 3 बार सक्सेसिव लगा दीजिए। 25% मतलब क्या, 1/4, और 1/4 मतलब 4 से वस्तु 5 में बिकी है, 4 से वस्तु 5 में, और फिर 4 से वस्तु 5 में, और ये बराबर कितने के हो गया है, 250 के इसका अंतिम प्राइस। अब देखिए 5 बचे 25 बचे 125, और 125 से जब इसे काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। देखिए 4 चौक 16, चौक के 64, तो ये आएगा 64 गुणे 2, और 64 गुणे 2 आपको पता हो जाएगा कितना, 128। तो 128 आंसर आ जाएगा। आप इसे ऐसे लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर 250 से सीधे लगाएंगे तो आपको 4/5, 4/5 और 4/5 करना होगा, और फिर जब यहाँ से काटेंगे ये 2 बार में कटेगा, और फिर जब गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा, 128। इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा है। एक वस्तु 3 दुकानदार के द्वारा एक के बाद एक करके बेची जाती है और प्रत्येक बार में प्रत्येक को 5% की हानि होती है। यदि तीसरे दुकानदार को का विक्रय मूल्य 68,590 रुपये हो तो पहले दुकानदार का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। सेम वही सवाल है, आप इसे लगा सकते हैं फिर से वैसे। 5% हानि का मतलब लिख लेंगे कि 5% मतलब 1/20, 20 का समान 19 में। मान लेंगे पहले दुकानदार का क्रय मूल्य यक्स था, और यक्स पे 20 से 1 की छूट है कितने में, 19। 20 पे 1 की छूट है 19, और 20 पे 1 की छूट है तो समान 19 में, और अंत में कितने में बिका है, 68,590, 68,590। अब काट लिया जाए। देखिए काटेंगे यहाँ से 19 से, 19 तिया 57, 19 तिया 57 होगा, और इसमें से
इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 में से 7 जाएगा 1, और 5 में से 6 जाएगा 1, 11। 11 बचेगा, और 11 होगा तो यहाँ 19 पंचे 95, और 19 छक्का 114, और फिर बचेगा 1, तो 19 का नाम 19। अब देखिए ये 19 361, ये 19 का पहाड़ा लिखा है, मतलब 19 एक बार में कटेगा और ये 0 आ जाएगा, मतलब 10 बार में कट गया ये। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 गुणे 10, तो 8 इसका गुणा होगा तो 8000 गुणे 10 मतलब कितना हो जाएगा? 80,000, और ये 80,000 आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CP SP। अगर 5% की हानि हो रही है 1/20, तो 20 से 19, 20 से 19 और 20 से 19, यहाँ से आप गुणा कर सकते हैं, सेकेंड मेथड लिख सकते हैं। ये आएगा 8000, और इसे दोनों का गुणा करके 361 गुणे में 19, और इसी का मान आपको दिया है कितना? 68,590। जब 19 से इसे काटा गया है, 19 तिया 57, 19 छक्का 114, और 19 का नाम 19 ये, और फिर ये इससे कट जाएगा कितनी बार में? 10 बार में। तो हम आंसर को भी, इसको भी कितना गुना कर देंगे? 10 गुना, और फिर 10 गुना करेंगे तो 80,000 यहाँ आ जाएगा, फिर से वही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, भूमि का एक टुकड़ा 3 विक्रेताओं द्वारा बेचा जाता है, जिससे उसके मूल्य में 65% की वृद्धि हो जाती है। यदि पहला और दूसरा विक्रेता क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाता है, तो तीसरा विक्रेता कितना लाभ अर्जित करता है, ये बताना है। तीसरा विक्रेता कितना लाभ। तो हम यहाँ तीनों पे सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। तीसरा को मान ले रहे हैं यक्स, तीसरा विक्रेता यक्स। इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे। देखिए 20 और प्लस 25 प्लस 20 गुणे में 25 और बटे में 100। देखिए ये 45 होगा, इसे काटेंगे तो यहाँ आएगा 25 दूनी 50 मतलब 5, तो 45 और 5 50 आ जाएगा। अब 50 का फिर यक्स के साथ सक्सेसिव करेंगे तब, और ओवरऑल हमें पता है कितना दिया है, क्योंकि ओवरऑल देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ है? 65% का। तो हम 50 और यक्स का सक्सेसिव लगाएंगे तो 50 प्लस यक्स और 50 गुणे में यक्स बटे में 100 बराबर कितने के? 65 के। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए ये उधर जाके घटेगा, ये 1/2 लिखा है, इसका इसमें गुणा होगा तो ये 3x बटे में 2 हो जाएगा। कितना? ये 3x बटे में 2, और ये उधर इसमें घटेगा तो आएगा यहाँ पे 10, 10 नहीं 15, यहाँ लिख लीजिए 15। 3 से काटेंगे 5 बार में, और 5 दूनी हो जाएगा 10, और 10% मतलब तीसरे वाले का उत्तर कितना आ जाएगा? 10%। आप इस तरीके से लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि पहले का जब है, तीसरे का हमें नहीं पता है, उसका लिख लेंगे ए से बी लाभ हुआ है। इसका लाभ हमें पता है 20%, मतलब पहले 20% मतलब 5, 5 से लाभ 6, और 25% मतलब 1/4, तो 4 से लाभ 1 का हुआ है तो 5/4, और देखिए यहाँ कितना 60, कितना हुआ है? 65%। 100 से कितना? 65
या कह सकते हैं 13/20। मतलब 20 से लाभ हुआ है तो कितना हुआ है, यहाँ पे 33 हो गया है। 13×5 = 65 और 5 दूनी, तो 20 से लाभ हुआ है तो कितना, 33। अब आगे बढ़ के काट लेंगे, आंसर आएगा। देखिए 5 चौक 20 और ये 20, इससे ये कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ 11। तो ए से लाभ बी का हुआ है, लेकिन देखिए 5 दूनी 10 और ये 10 से 11 हुआ है। चाहे तो आप एक जीरो अगर बढ़ा ले रहे हैं तो यहाँ 100 से लाभ 110, मतलब कितना लाभ, 10%। 10% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। किसी आभूषण की कीमत 65% की बढ़ोतरी हो जाती है जब वह एक के बाद एक 3 लोगों द्वारा बेची जाती है। यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेता 20 तथा 25 हो तो बताना है लाभ कितना होगा। देखिए सेम वही सवाल दिख रहा है, सेम वही सवाल है, बस थोड़ा सा यहाँ भूमि के बारे में था, वहाँ आभूषण के बारे में। यहाँ भी तीसरा ही पूछा है, 20-25 का लाभ हुआ है तो तीसरे विक्रेता द्वारा, तो वही आएगा यहाँ भी आंसर, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। रानी ने एक रेफ्रिजरेटर 15,500 रुपये में खरीदा और उसे 12% की हानि पर सोनी को बेच दिया। सोनी ने इसकी मरम्मत पर रुपये 3360 व्यय किए और इसे रोजा को उस कीमत पर बेच दिया जिस पर रानी को 20% का लाभ प्राप्त होता है। सोनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत लगभग कितना है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे रानी का कितना मूल्य है, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य उसका कितना है, मतलब सोनी का, सोनी का कितना वो की है। तो देखेंगे यहाँ से, देखिए जब ये 15, ये इतने में खरीदी तो 12% का हानि हुआ, तो मतलब ये बिका कितने में होगा, देखिए 15,500 और गुणे में लिख लेंगे कितना, 12% की हानि, मतलब सामान कितने में, 88% में। और यहाँ लिखेंगे प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि इसकी मरम्मत पर सोनी ने खर्च किया है, तो ये इसकी मरम्मत पर खर्च किया है, तो इसीलिए इसे हम लिखेंगे प्लस में 3360। उसके बाद क्या हुआ है, इसे बेचा गया है रोजा को, तो रोजा को उस मूल्य पर बेचा है जिस मूल्य पर वो खरीद था, और उसे कितना का लाभ हुआ है, जिससे रानी को 20% लाभ हो। तो यहाँ से जब लिखेंगे 15,500 और 20% लाभ, मतलब 100 से 100 कितना, 20, या 5 से लाभ हो गया 6 का, ये 20%, 5 से लाभ 6 का। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से देखिए गुणा करेंगे, 8 गुणे में 8, 11, 11 बटे कितना, 88 होगा। 8 का गुणा इसमें कर लीजिए, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 4 44, यहाँ लिख लेंगे, और 8 का नम 8 और 4 12, 1240, और गुणे में अभी लिखना है कितना, 11 प्लस 3360,
अब इसका गुणा करेंगे, देखिए 0 और 11 का जब करेंगे 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 कितना 26, 11 का नम 11 और 2 कितना 13 और प्लस 3360 ये लिख लेंगे। और यहाँ से इसे काट के जब करेंगे 5 से, 5 तिहाई 15, 5 का नम 5, तो ये कितना आएगा 0 0, 6 का नम 6, 6 त्रिक 18। अब यहाँ से देखिए जोड़िए 0 और 6 4 10, 3 6 3 9 और 1 10 और 3 3 6 1 7 और ये 17,000, इधर 18,600। यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। चाहे तो आप 35 से 2 से काट लीजिए, नहीं तो देख लीजिए ये कितना अधिक है 16। 170 से 186 कितना अधिक है 16 और 16 अधिक है 170 से और गुणे में लिख लेंगे कितना 100। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो और ये 160 बटे में 17। अगर देखिए यहाँ अगर हम 160 को 170 लिखते तो 170 माइनस 10 लिखते और बटे में 17, तो ये आता 10% और माइनस 10 बटे में 17। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर 10 के नज़दीक में आएगा, मतलब 10 से कम। और 10 से कम देखिए एक ही ऑप्शन में लिखा है, तो इसीलिए ये उत्तर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 7/17 और 17 चौके 68 होता है, तो लिख लेंगे कितना 9.4%। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, तो ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। बी इसे 12.5%, ये परसेंटेज है, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे परसेंटेज है, 12.5% की हानि पर लाभ पर सी को बेचता है और सी इसे 8% की हानि पर, हानि है ये यहाँ, हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे रुपए इतने 248.40 में खरीदता है, तो ए और सी को हुई हानियों, ए और सी के बीच हुई हानियों के बीच कितना अंतर है ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ए बी सी और डी का सबका मान पता होना चाहिए, तो लिख लेंगे ए बी सी और डी। अब जैसे जैसे कहा है वैसे लिख लेंगे। देखिए 20% की हानि पर बी को बेचा है। 20% मतलब 1 बटे में कितना 5, तो 5 का समान कितने में 4 में। और 12.5% का मतलब कितना होता है 1 बटे में 8, ये क्या हुआ है लाभ। 8 का समान 9 में, देखिए बी ने सी को 8 का समान 9 में बेचा है। आगे सी ने इसे 8% की हानि, और 8% हानि मतलब 2/25, 25 से कितना 23, 25 से 23। आप इनका निकाल सकते हैं, एक लाइन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे कैलकुलेट करिए आसानी होगा। यहाँ से देखिए इसे लिख लेंगे 4 और यहाँ भी 4, यहाँ 9 और फिर इधर 8 और यहाँ 25 ये, और यहाँ भी 25।
उसके बाद देखिए क्या करिए, अब तीनों का कर लीजिए गुणा। गुणा करेंगे देखिए कितना आएगा, 25 और 5 मतलब 1000। ये 1000। ये देखिए 25 चौका 100 और ये 800। और यहाँ 25 चौका 100 ये 9। और यहाँ देखिए 9 9 चौक 23 गुणे 4 कर लीजिए, 4 ते 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 गुणे में 9। तो कितना, 9 दूनी 18 और 9 9 81 और 1 82। ये आ गया, ABCD का आ गया। अब देखिए डी इसे कितने में खरीदा है, 248.4। चाहे तो इसे काट के आप छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, आसानी रहेगा। देखिए इसका मान दिया है 828 का मान दिया है कितना, 248.4। आप यहाँ से देखेंगे 3 वठे 24, 3 दूनी 6, 2 8, 3 वठे 24। तो ये कितना गुना है, 0.3 गुना। कितना, 0.3 बार में ये कट जा रहा है। अब आपसे जो पूछा है उस पे ध्यान दीजिए। पूछा ये है हमसे ए और सी के बीच हानि। देखिए ए और बी के बीच 200 की हानि है, और सी और डी में देखा जाए कितने की हानि है, 900 से ये कितना हुआ है, 828। तो 828 हुआ है तो बच्चा कितना है, 72। अब यही हानि हुई है, यही हानि का मान हमें बताना है। देखिए कितने की हानि हुई है, 128 की, और 128 है, और इसी का मान हमें बताना है। और हमने निकाला ये कितना गुना आया है, 0.3। तो 128 का 0.3 कर देंगे तो देखिए 3 वठे 24, और यहाँ से 3 दूनी 6, 2 8 और 3 का नम 3। तो कितना आएगा, 38.4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 38.4। आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं। आप यहाँ से काट के भी, जो कट रहा है काट के भी लगाएंगे तो ये क्या होगा, रेशियो छोटा आ जाएगा। बस इतना ही फर्क होगा, लेकिन तरीका यही लगेगा। तो आप इस सवाल को इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। देखिए नेक्स्ट सवाल अब पढ़ा जाएगा फाउंडेशन क्लास का ही। इसमें अगला टॉपिक जो है, वस्तु जब हानि और लाभ पर बराबर होती है उस पे कैसे होगा ये देखा जाए। तो आइए देखा जाए पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। जैसे अगर हम कहें हमारा सीपी यहाँ पे 100 है, और हमने वस्तु को बेचा है कितने में, वस्तु को बेचा है लाभ पर, कितना, 20 रुपए का, ये प्रॉफिट है 20 रुपए। तो एसपी कितना होगा यहाँ पे, एसपी 120 हो जाएगा। और यही बात अगर हम ऐसे कहें कि सीपी अगर हमारा 100 है और लॉस हुआ है कितने का, 20 का, और कह दें तब एसपी कितना होगा, तब आएगा 80। तब हमारा एसपी कितना आ जाएगा, 80। लेकिन अब कह दें कि दोनों कंडीशन में यहाँ आप देख पा रहे हैं सीपी और ये सीपी दोनों क्या है, बराबर है। अब इसे बराबर करने की कंडीशन में लिखना रहे तो हम कैसे लिखेंगे कि ये लाभ होता है तो एसपी प्लस में प्रॉफिट बराबर किसके, सीपी के। और ऐसे ही ये होगा, देखिए यहाँ से सीपी माइनस, जब प्रो इस पे आना है
तो एस पी प्लस में क्या लिखेंगे, एस पी प्लस में क्या लॉस बराबर, तब भी क्या आ जाएंगे, देखिए यहाँ माइनस लिखिएगा, माइनस में प्रॉफिट और ये प्लस में। आप देख पा रहे होंगे दोनों कंडीशन में एसपी तो अलग है लेकिन सीपी दोनों का बराबर है। ये कंडीशन से हम सवाल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रहेगा सीपी, अगर उस पे हम कह दें यक्स 2x का लाभ हुआ है और इधर कह दें यक्स रुपए की हानि हुई है और सीपी हम मान ले रहे हैं 100, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 100 प्लस यक्स करके आएगा। नहीं तो क्वेश्चन के हिसाब से ही समझ लिया जाएगा आगे। और इधर देखो 100 माइनस 2x, और इसी को हम बराबर कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सीपी। तो सीपी हम ऐसे निकाल लेंगे। मतलब देखिए यहाँ से प्रॉफिट और लॉस वाला ऐसे अगर देखा जाए 100 माइनस 2x बराबर 100 प्लस यक्स। इस कंडीशन में यहाँ हमने सीपी एस पी बराबर लिया है। आप यहाँ एस पी दूसरा भी ले सकते हैं 200, ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर लीजिएगा, यहाँ ये 200 इसे हटा दीजिए, इधर 200 लिखिएगा और इधर 100। तो देखिए क्या होगा, ये 3x बराबर 100 के हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 100 बटे में 3। ऐसे हम लगाएंगे। और दूसरा रूल ये रहेगा कि हम जितना एस पी दिया रहेगा दोनों का जोड़ के सी एस पी 1 और एस पी 2, एस पी 1 और एस पी 2 बटे में 2 कर देंगे, तब भी क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तब भी हम सीपी निकाल लेंगे। इस तरीके से भी लगाएंगे और रेशियो मेथड से भी लगाया जाएगा। तो एक तरीका यहाँ सीखिए। देखिए 524 रुपये पर एक वस्तु बेचने के बाद लाभ 452 रुपये पर बेचने के बाद नुकसान के समान होता है। वस्तु का लागत कीमत है, लागत कीमत हम मान ले रहे हैं सीपी था और सीपी को यक्स मान ले रहे हैं। जब 524 रुपये में बेचा गया है तो लाभ हुआ है, तो हमें सीपी पर आना है तो इसमें से घटाना पड़ेगा। तो लिख लेंगे 524 माइनस यक्स और ये सीपी में इसे जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, बराबर कितना, यहाँ से ऐसे घटाना पड़ेगा इसे 452 और यहाँ से लिखेंगे बेचने के बाद और प्लस में क्या हो जाएगा, यक्स, ऐसे लिख लेंगे। देखिए ये उधर जाएगा 2x और ये 500 में से घटेगा तो देखिए कितना आएगा, 12 में से 4 में से 2 जाएगा 2 और 11 में से 5 जाएगा 6, तो यक्स बराबर आ जाएगा 31। और 31 है तो आप दोनों तरफ से सीपी निकाल सकते हैं, ये सीपी ही लिखा है। तो सीपी कितना आ जाएगा यहाँ पे, 452 में 31, देखिए 4 में से 2 गया 2 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। और यहाँ लिखेंगे कितना, 2 से 2 तिया 6, 2 छक 12, 36। अब 36 जोड़ के भी ला सकते हैं या 36 घटा के भी। तो देखिए 452 प्लस 36 तो कितना आएगा, 6 2 8 और 5 3 8 और ये 488 उत्तर आ जाएगा।
दूसरा तरीका ये लगा सकते हैं कि दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 524 प्लस 462 बटे में 2, जोड़ेंगे 4 2 6 और 5 2 7, 5 4 9 बटे में 2, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 अठे 16। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल को देखिए, लिखा क्या है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 800 रुपया में बेचता है तो उसे हानि होती है। यदि इसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचे तो उसे लाभ होता है। यदि दोनों स्थिति में हानि की राशि और लाभ की राशि बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सीपी ही बताना है, तो जोड़ लेंगे और जोड़ के आधा कर देंगे। देखिए 2000 का आधा होगा कितना, 1000, 12 8 20 मतलब 2000। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 1100 रुपये में बेचता है तो उसे हानि होती है। यदि वस्तु को 2400 रुपये में बेचे तो उसे लाभ होता है। यदि दोनों स्थिति में हानि की राशि और लाभ बराबर हो तो बताना है। तो जोड़ के यहाँ भी क्या करना है, आधा ही करना है। देखिए 3400 का आधा 1700 और यही 1700 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 1600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अगर इसे इतने में बेचा जाए तो लाभ क्या है। तो निकाल लेते हैं, सीपी निकालेंगे यहाँ से जोड़ के दोनों को। देखिए 13,400 और ये 1600 और बटे में 2, 1 मिनट यहाँ, 11,600, ये 11,600। तो जोड़ेंगे, देखिए 13 11 24 और ये 1000, तो 25 का आधा करेंगे तो 12,500, 12,500 सीपी आ जाएगा। और सीपी जब 12,500 आ गया तो इससे देख लेंगे एसपी यहाँ कितना लिखा है, 14,750। तो कितना ज़्यादा लिखा है, देखिए यहाँ से बचेगा 250 और 2000 और, तो कितना 2500। 2500 का क्या होगा, लाभ होगा। ये उत्तर बन जाएगा। 2500 रुपये आपका लाभ हो जाएगा। 2500 नहीं होगा, यहाँ से घटाएंगे। देखिए 5 और 7 में से 5 जाएगा 2, 052, 2250, 2250 हो जाएगा। 2250 होगा, घटाएंगे इसमें से तो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि 625 रुपये की एक वस्तु बेचने पर लाभ 545 रुपये पर इसे बेचने के नुकसान के समान है तो वस्तु का लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य। तो हम सीपी निकाल लेंगे। सीपी कितना है, 625 और प्लस 545 बटे में 2। देखिए 1170 होगा, ये 1170 बटे में 2 मतलब कितना, 2 पचे 10 और 2 अठे 16, 2 पचे 10, 585 सीपी आ गया। लेकिन एसपी पूछा है तो इसमें 585 में 65 जोड़ देंगे, 0 8 5 13 और 1 14, 5 1 6, तो कितना 640 उत्तर आ जाएगा। देखिए 5 पर 10, 8 6 14, 1 15, 650, 650 उत्तर आएगा।
650। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या है। एक वस्तु को 1032 रुपये में बेचने से अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि लाभ 30% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य 30% का मतलब 100 से 130, मतलब 13 का मल्टीपल भी देख सकते हैं आप उत्तर में। सीपी निकालेंगे, यहाँ भी सीपी निकालिए 1032 और प्लस 648 और बटे में 2। सीपी देखिए यहाँ से कितना आएगा 1680 बटे में 2। यहाँ 2 2 8 16, 2 चौक 8, 840 और 840 का ही निकालना है कितना 30%, मतलब 100 से 130 निकाल लेंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिए 13 चौके 52, लास्ट में 2 आएगा और 2 एक ही ऑप्शन में है और यही उत्तर हो जाएगा। 13 चौके 52, 13 बटे 104 और 5 109। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य 10% हानि का मतलब 90 में बेचा जा रहा है, 90 बटे में 100, मतलब उत्तर 9 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल होगा। ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन लगाया जाए इसे। देखेंगे, देखिए यहाँ से सीपी निकाल लेंगे। सीपी निकालिए 832 और प्लस 448 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा। देखिए 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 8 4 1280 बटे में 2, 640 क्या आएगा सीपी, और 640 का ही निकाल दीजिए कितना 90%। 10% हानि है तो 90% निकाल देंगे। देखिए कितना आएगा 9 चौक 36 और 9 छक 54 और 54 और 3 57। तो ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, अनु ने कुछ लाभ पर 480 में एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। लेख का लागत मूल्य क्या था। लेख का लागत मूल्य क्या था। देखिए इसे कैसे लगा रहे हैं। सीपी लिखिएगा और यहाँ से देखिए 1/3 लाभ हुआ है हानि का, तो ऐसे लॉस बराबर 1/3 गुणे में प्रॉफिट। और ये भी ध्यान रखना है जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो प्रॉफिट में आएगी, बस इतना ध्यान रखना है। 3 और 1 में कौन बड़ा है 3, तो प्रॉफिट 3 का और लॉस कितने का 1 का। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए सीपी यहाँ मतलब अगर प्रॉफिट लिखा जाए तो प्रॉफिट कितने का है 3 का, तो 3 यक्स लिख लेंगे। और लॉस लिखा जाए तो लॉस कितने का है यक्स का। अब देखिए प्रॉफिट हुआ कितने का है यहाँ पे 480 में बेचने पर, अधिक वाली वैल्यू प्रॉफिट में लिख लेंगे ऐसे, और इधर लॉस है 400।
अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये समीकरण ऐसे अब हो गया कि 480 माइनस 3x यक्स माइनस 400, यक्स माइनस 400 नहीं, यक्स प्लस में 400, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर। अब देखिए ये इधर आएगा तो 4 और ये इधर आके क्या होगा घट जाएगा। तो 4x बराबर कितने के हो जाएगा, ये यहाँ से 80 के, तो x बराबर आ जाएगा 20। और जो आपसे पूछा है उसे आप बता सकते हैं। आपसे ये पूछा है कि CP कितना होगा, ये भी CP है और ये भी CP है। दोनों से गुणा करके मतलब x की वैल्यू रख के CP निकाल सकते हैं। तो CP कितना आ जाएगा, अगर इसमें जोड़ा जाए तो 20 प्लस में 400, तो कितना 420 हो जाएगा। 420 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये आप लगा सकते हैं कि हम देखेंगे 1/3 हुआ है, तो इनमें यहाँ से देख लीजिए, दूसरा तरीका यहीं बता दे रहे। लाभ कितने का है दोनों में, देखिए 80 का, 80 का जब है अंतर, और यही अंतर प्रॉफिट और लॉस होगा, प्रॉफिट और लॉस होगा यही अंतर। हम बताएं प्रॉफिट बड़ी वाली वैल्यू लिखिएगा 3 और लॉस में लिखिएगा छोटी वाली वैल्यू, और यही 3 और 1 4 हो जाएगा अंतर, और यही 4 का मान कितना है, 80 है, कितना गुना 20 गुना, तो 20 गुना है तो ये 20 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। अगर बड़ी वाली से जाना है तो बड़ी वाले में से घटाएंगे, बड़ी वैल्यू ये है तो बड़ी वाली में से, मतलब 480। छोटी से निकालना है छोटी, तो CP निकाल लेंगे 400 प्लस 20, कितना आ जाएगा 420। ये बात ध्यान रखना है, आप ऐसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक आदमी 680 रुपये में एक मोबाइल फोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे 1070 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व हानि के दोगुना होता है। तो मोबाइल फोन का लागत मूल्य, अभी हमने बताया जो भी अधिक रहेगा वो प्रॉफिट में और जो कम रहेगा वो लॉस में। पहले तरीके से हम समीकरण लिख देते हैं, आप लगाइएगा। जैसे CP लिखा है, CP पे 2x हुआ है तो कितना 1070, 1070 लिख लीजिएगा। और इधर लिख लीजिएगा CP पे हानि हुई है तो यहाँ से लिख लीजिएगा 680। और इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं 1070 माइनस 2x बराबर x प्लस 680, यहाँ से लगा लीजिएगा। अब हम मेथड नंबर सेकेंड से लगाएंगे। देखिए इनके बीच अंतर कितने का, 680 और 1070 में कितने का अंतर है, तो घटाएंगे 0, और यहाँ 17 में से 8 जाएगा 9, और 9 में से 6 जाएगा 3, 390। अब यही प्रॉफिट और लॉस में टूटेगा, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट देखिए 2 का है और लॉस कितना है 1 का। 2 और 1 की वैल्यू यही लिखी है, कितना 2 1 की वैल्यू कितना है, ये 130 गुना 13 तिया 39, तो ये 130 आ जाएगा और ये 260। और हमें बताना है CP, तो हम कम वाले में जोड़ के बता सकते हैं 680 और 130,
तो 0 8 3 11 6 1 7 और 1 8 810 810 आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल भी वही है। देखिए, एक महिला वे एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। तो हमें बताना है क्या होगा। तो ये वाला कंडीशन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। आप लोग इसे ऐसे भी लगाइएगा। यहाँ लिखिएगा 3x और तब आया है, ये प्रॉफिट है 960। इधर लिखिएगा लॉस x का, तब कितना हुआ है 800, ये 800। तो इसे आप लिख सकते हैं 960 माइनस 3x बराबर यहाँ से x प्लस 800। ये तरीका भी आपको दिमाग में बैठाते चलना है, लेकिन लगाना दूसरे तरीके से। 960 और 800 में कितने का अंतर, 160 का। ये प्रॉफिट और लॉस में आएगा। और प्रॉफिट और लॉस देखिए, हम आपको दिमाग ये लगाना है बस, जो बड़ा वाली वैल्यू है वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट 3 तो लॉस 1 का, ये लिख लेना है तुरंत। देखिए 4 होगा और यही 4 का मान यहाँ कितना है 160, कितना गुना है 40 गुना। तो ये लॉस 40 का और ये प्रॉफिट 120 का। लेकिन हमें बताना है वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था। लाभ प्रतिशत बताना है तो सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ से 800 में 40 जोड़ेंगे तो 840 होगा। और देखिए ये लाभ है, यहाँ से लाभ से भी निकाल सकते हैं और हानि से भी। तो लाभ प्रतिशत है तो लिख लेंगे 120 का लाभ है ये, और यहाँ से 840 सीपी और गुणे में 100। देखिए 1 0 से 1 0 और 12 का नंबर 12, 12 सते 84 और 100/7 14 सही 2 100/7 मतलब दिया ही है। तो ये उत्तर हो जाएगा। आप इस तरीके से सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, जब वस्तु को 8,000 रुपये में बेचा जाता है तो उसे मिलने वाला लाभ, जब उसी वस्तु को 2,750 रुपये में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना हो जाता है। ज्ञात करें कि 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का कीमत कितना होगा। 20% मतलब 120 और 120 में आपका आएगा 3, मतलब उत्तर 3 का मल्टीपल भी हो सकता है। एक बार चेक किया देखिए 4 3 7, ये उत्तर नहीं। 3 2 6, 3 2 5 नहीं, 8 3 11 नहीं, 6 3 9, मतलब ये 3 का मल्टीपल एक ही है। ये आपका उत्तर देखिए सीधे सीधे बन गया। आप ऐसे भी जल्दी से लगा सकते हैं। अब तरीके से लगाया जाएगा। देखिए आपको इतना ध्यान रखना है, जहाँ बड़ी वैल्यू दी है वो क्या है, लाभ है। इसमें और इसमें देख लिया जाए अंतर कितने का है। अंतर जब देखेंगे तो देखिए 8 में से 2 जाएगा 6,000 बचेगा, और इतना और घटाना मतलब 5,000 और यहाँ से 250 और, तो 5,250, 5,250 अंतर आएगा। एक प्रॉफिट एक लॉस, एक प्रॉफिट होगा एक लॉस।
प्रॉफिट 20 का है, देखिए 20 गुना का है, और लॉस 1 का। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 21। 21 का अंतर दी, 21 का मान ही है कितना, 52 इतना। अब यहाँ से देख लिया जाए ये कितना गुना है, 21 दूनी 42, बचेगा 10 और हो जाएगा 5। तो 21 पचे 105, 250 गुना। ये कितना आ गया, 250 गुना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 250, और यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 5000। हमें बताना है सीपी। सीपी से पहले सीपी निकाल लेंगे। देखिए सीपी निकालेंगे तो कम वाले में 250 जोड़ लेंगे। देखिए 2750 और प्लस 250 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3000। और 3000 जब हुआ तो इसी का हमें निकालना है 12%, मतलब 20%, मतलब 1/20। तो 1/20 निकालेंगे, 12 तिहाई 36 और 2 जीरो। देखिए यही आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 रुपये में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे 490 रुपये में बेचता है तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये बताना है हमें। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, देखिए सेम वही सवाल, 25 यहाँ से 4 गुना के बराबर। पहले अंतर देख लीजिए, अंतर 490 और इसमें कितने का है, घटा लीजिए। वहाँ से 90 में से घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, और 8 में से 5 जाएगा 3, 35 का। और यही प्रॉफिट और लॉस में टूटेगा अंतर। अब देखिए कहा है लाभ तो हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है। लाभ 4 का है तो हानि 1 का, और 4 और 1 5, और 5 का मान दिया है 35, कितना गुना, 7 गुना। तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 28। और सीपी निकालेंगे तो सीपी देखिए कम वाले में 7 जोड़ दीजिए, तो 455 प्लस में 7, तो कितना आ गया सीपी, 7 5 12 और ये 6, 462। अब 462 का ही आपको क्या निकालना है, 462 का ही निकाल लीजिए आप। 462 का कितना परसेंट, 25%, मतलब 1/4 होता है, तो 5/4। तो 5/4 निकाल लेंगे, आंसर आएगा। देखिए यहाँ से 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 का नम 2, 5 का नम 5, 5 तिहाई 15, और 5 दूनी 10 और 1 11। इसका आधा करेंगे, 1155 का आधा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 पचे 10 और 2 सते 14, फिर 2 सते 14, 2 पचे 10। तो इतना आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, 1970 में एक वस्तु को बेचने पर हानि हुई। वह उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचता है बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 85% है। लाभ का कितना, 85%। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रॉफिट का, हानि, हानि लिखेंगे 17/20,
किसका? प्रॉफिट का। ये आपको बात लिख लेनी है ऐसे। तो यहाँ से अंतर देखेंगे, इन दोनों में अंतर कितने का है। यहाँ से लिखेंगे 7, और 7 में से 7 जाएगा 0, और 13 में से 9 जाएगा 4। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट और यहाँ लिखेंगे लॉस। यहाँ से देखिए प्रॉफिट और लॉस लिखने के बाद देखिए प्रॉफिट हम कहें बड़ी वाली मतलब 20, और लॉस हो जाएगा 17, और दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 37। और 37 का ही मान देखिए ये दिया है, कितना गुना होगा देख लीजिए। 37 का मान 407 है, एक बार में जाएगा तो बचेगा 3, फिर एक बार में मतलब 11 बार में ये कट गया। कितनी बार में? 11 बार में। और जब 11 बार में कटा तो इसे भी 11 गुना करेंगे तो 100 आएगा 87, और 11 दूनी 22, 220। अब देखिए यहाँ से ये 220 है, तो आप बड़ी वाली वैल्यू में से घटा सकते हैं। बड़ी वाली वैल्यू में से घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों से घटा के ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, या छोटी में इसे जोड़ दीजिए। तो सीपी देखिए कितना निकल के आएगा? 1970 और प्लस 187, तो 7, 8, 7, 15, और 9, 1, 10, 1, 11, और 1, 1, 2, 2157, और 2157 उत्तर बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक वस्तु को 2066 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि इसे 2621 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 85% वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सेम देखिए वही सवाल है, तो इसे जल्दी से लगाया जाए। देखिए यहाँ से 17/20, और ये प्रॉफिट। यहाँ से देखेंगे अंतर कितने का है इन दोनों में? 2600 और इसमें। तो देखिए 11 में से 6 जाएगा 5, और 11 में से फिर 6 जाएगा तो 5, और 5 यहाँ बच जाएगा 555, और यही टूट गया है किसमें? प्रॉफिट और लॉस में। देखिए प्रॉफिट कितने का है? 20 का, और लॉस है 17 का। दोनों की वैल्यू दी है 37, और 37 का ही मान 555। देखिए एक बार में जाएगा तो कितना बचेगा? 2 और 2, 225 होगा। 5 सत्ते 35, और 5 यहाँ से 125, 5 सत्ते 35, और 5 ते 15, इसमें 37 घटाएंगे। देखिए 2, 15 में 7 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ 185 बचेगा। और 185 तो 5 बार में देखिए 5 सत्ते 35, और 5 तिया 15, 3 18, तो 15 बार में ये कट गया। तो यहाँ से देखिए इसे भी 15 गुना कर लेंगे, इसे भी 15 गुना, तो 15 दूनी 30, मतलब 300 का 3000 कितना? 3000 नहीं, 300 का क्या हो जाएगा? ये लाभ। अब बड़ी वाली में से घटा दीजिए तब भी उत्तर आएगा। सीपी पूछा है, तो सीपी बड़ी वाली देखिए 2621 माइनस 300, तो देखिए 21, और यहाँ 3, और ये 2, 2321 उत्तर हो जाएगा। 2321 आप इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। वस्तु को 18,122 की दर से बेचा गया, तो लाभ उसी वस्तु को 906 रुपये की दर से बेचने पर हुई हानि से 21% अधिक था। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए सेम वही सवाल है, इसे भी आप वैसे ही लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए कितना होगा ये, इसे घटाएंगे तो आएगा
ये 9601 है, ध्यान दीजिएगा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। तो यहाँ से घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 1 मिनट यहाँ से घटाइए ऐसे, 2 में से 1 जाएगा 1, और 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ बचेगा कितना 0, तो यहाँ 0 उतर जाएगा, और यहाँ से 18 में से 9 जाएगा 9, 961, और ये प्रॉफिट एक तरफ लॉस 21% का अधिक होता है। देखिए 21% मतलब 100 से कितना 121। अगर लाभ 121 का है तो हानि कितना है 100 का। ये बात इतना लिखा है, और दोनों का देखिए मान यहाँ से कितना हो जाएगा 221, और इसी का मान दिया है 9061, 9061। अगर यहाँ से आप देख पा रहे हैं तो ये 4 बार में जाएगा, तो 4 बार में कटेगा, और फिर लगभग एक बार में जाएगा। तो यहाँ से आपको ऐसे अनुमान लगा के भी काटने आना चाहिए। तो ये 41 हो जाएगा, 41 यहाँ से लिखेंगे तो ये 4100 आ जाएगा, और यहीं से हम आंसर निकाल लेंगे। तो सीपी अगर पूछा है तो सीपी देखिए कम वाली वैल्यू में 4100 जोड़ देंगे और आंसर मिल जाएगा। देखिए 61 और 4 और 9 4 13, 13,461। 9 यहाँ से देखिए एक ही बार में गया है, तो यहाँ से 13,400 वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 9,061 है, तो 1 6 और ये 4, ओ गलत हो गया यहाँ से। देखिए ये दोनों उतरेगा 1 6, और ये वाला 1 यहाँ आएगा, और 9 4 13, 13,161। तो ये उत्तर हो जाएगा। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए जब किसी वस्तु को 13,224 रुपये की दर पर बेचा गया हो तो उसी वस्तु को 6,612 रुपये की दर पर बेचने से हुई हानि से 28% अधिक लाभ अर्जित हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य देखिए सेम वही सवाल, यहाँ से इसे घटा के लिख लेते हैं। देखिए घटाएंगे तो 2 1, और फिर घटाएंगे 12 में से 6 जाएगा 6, और फिर बचेगा कितना 12 में से 6 जाएगा 6, और यही अंतर लिख लेंगे प्रॉफिट और लॉस पर। प्रॉफिट लॉस का अंतर लिखेंगे। देखिए यहाँ से 28% अधिक है, मतलब 4 से काटेंगे तो 7/25। अगर लॉस 25 का है तो ये कितना है इससे अधिक है 32, और दोनों का ही लिख लेंगे कितना। देखिए 5 2 7 और 3 2 5, 57 का मान देखिए 66 102 दिया है। कितना गुना है 5 बार में देखा 7 5 35, एक बार में देखिए जाएगा पहले, और बचेगा कितना 9, तो फिर एक बार में जाएगा 16। देखिए कितना बचा था 9, तो 16 में से 7 गया 9 91, 91 में से 57 घटाएंगे, 11 में 7 जाएगा 4, और 8 में से 5 जाएगा 3। 2 बार में 4 बार में 6 7 42, 6 5 30 4 34, 6 बार में। तो देखिए ये इतना गुना इसे भी कर देंगे 116, और इसे भी 116। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे देखिए 2500, 25 छक्का 150 बचेगा 15,
और 25 का नम 25 और 15 40, बचेगा 4, और 25 का नम 25 और 4 29। ये 2900, और 2900 हमें सीपी निकालना है, तो ये क्या करेंगे, कम वाले वैल्यू में जोड़ देंगे, अधिक वाला से घटाएंगे, कम वाले में जोड़ेंगे। तो 66 112 और प्लस 2900, देखो 12 लास्ट में आएगा, और 9 6 15, और 6 2 8 और 1 9, 95 12 उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यदि किसी वस्तु को 1100 रुपये में बेचा जाता है तो उस दुकानदार को हानि होती है। यदि वस्तु को 1500 रुपये में बेचा जाता है तो उसे लाभ होता है। यदि हानि लाभ के दोगुने से 200 अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इसे हम रेशियो से नहीं लगा पाएंगे, तो इसके लिए मेथड जो हमने सीखा है वो लगाएंगे। देखिए सीपी, अगर लाभ कितने का है, यहाँ लाभ है यक्स का, और हानि है देखिए 2x प्लस कितना का है 200, दोगुने से 200 अधिक है। तो इस बात को हम लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 1500 और इधर लिखेंगे 1000। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा, 1500 माइनस यक्स और बराबर, यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस 200 और प्लस में 1000। इसे जब सॉल्व किया जाएगा, देखिए ये इधर आके क्या होगा, ये कितना लिखा है, ये 1300 1200 और ये इतना, तो 3x बराबर 300 के होगा, तो x बराबर आएगा 100, x का मान आ जाएगा 100, और आपसे जो पूछा है वो बता देंगे। देखिए ये सीपी यहाँ ये है, कितना होगा, ये 200 प्लस में ये सीपी, और इधर जब घटाएंगे तब सीपी बनेगा। किसी तरफ से आप सीपी बता सकते हैं, 1500 में से 100 घटा के भी सीपी को आप बता सकते हैं। और सीपी जब बताएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1400 आ जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा जाए, ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से लगाने जाएंगे तो आपको पहले देखिए ये काम करना होगा। अंतर तो आया है कितने का, 500 का, और जो ये वाला अंतर आ रहा है इसे तुरंत घटा लीजिए, और जब इसे घटा लेंगे तो आएगा कितना, 300। अब 300 पे कहानी हम बनाएंगे, यहाँ से 300 पे देखिए क्या हुआ है, लाभ का अधिक है दोगुने से, अगर प्रॉफिट यहाँ लॉस, देखिए प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, लॉस यहाँ 2 है, अगर ये 1 है, तो ओवरऑल वैल्यू 3, और 3 का मान इस बार देखिए कितना दिया है, यहाँ आपको उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लिखा है 3 की वैल्यू 300 है, तो कितना 100 गुना, इस बार लॉस कितना है 200 का, और यहाँ ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 100। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इसे प्रॉफिट वाले में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 1500 में से 100 घटाएंगे तो 1400 आ जाएगा।
और लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं अगर इसे जोड़ा जाएगा, ये कितना हुआ देखिए 200। और 200 क्योंकि यहाँ से आपको अगर ये लिखेंगे तो 200 अधिक है, तो 200 उसको बाद में जोड़ना पड़ेगा तब हो पाएगा। इसीलिए इस तरीके से आप नहीं लगाएंगे तब भी सही है, इस तरीके से लगाइएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 2000 रुपये में बेचता है तो उसे हानि होती है। यदि वह उसी वस्तु को 3000 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ होता है। यदि हानि की राशि लाभ की राशि की दोगुने से 100 अधिक है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से लगाएंगे सीपी और देखिए ये यक्स, यहाँ हानि होगा, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। यहाँ हानि कितने का हो रहा है, दोगुने से 100 अधिक है तो हानि देखिए यहाँ से लिखा है 2000 रुपये बेचता है तो हानि होती है। यहाँ 3000 लिखिएगा और यहाँ 2000। अब इसी बात को फिर सॉल्व कर लीजिए। 3000 प्लस यक्स प्लस नहीं माइनस बराबर 2x प्लस 100 और प्लस में 2000। और इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ से घटाएंगे 1000 और ये 900, तो 3x बराबर 900 के, तो x बराबर आएगा 300 के। और जब x बराबर 300 के आ गया तो हम इसमें से घटा के भी बता सकते हैं या इसमें जोड़ के भी। तो घटा के 3000 में से 300 घटाएंगे तो सीपी मिल जाएगा। सीपी कितना मिलेगा, 2700। तो 2700 आपका सीपी हो जाएगा। अब यही बात हमने ऐसे बताया है कि देखिए यहाँ अंतर 1000 का, और 1000 में से ये घटा लीजिए, बचेगा 900। और ये 900 जब बचेगा तो प्रॉफिट और ये लॉस, इस बार लॉस 2 का है, प्रॉफिट 1 का, और ये वैल्यू 3 की, ये कितना 300 गुना। तो हम यही कहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 300 और ये 600। अब इसमें से जब घटा लेंगे बड़ी वाली वैल्यू में से, देखिए 3000 में से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा 2700। तब ये आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इसमें अभी 100 जोड़ेंगे तब यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि लॉस 100 का हुआ है। तो अगर इससे जाना है तो आपको हानि वाले से, तो हानि वाले से जाएंगे सीपी पे पहुँचने के लिए। ये तो जोड़ेंगे ही 2000 में 600 और प्लस 100 और उसके पास, तो कितना 2700 तब होगा। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, रेशियो मेथड से भी और ये भी तरीका सही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहा है, एक वस्तु को 7170 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 5270 रुपये में बेचकर मिलने वाली हानि से 11/1/9 ज़्यादा है। 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु की कीमत पर बेचना पड़ेगा। 10% का मतलब क्या, लाभ 11/10, मतलब 11 का मल्टीपल उत्तर होना है। देखिए यहाँ देखा जाए, ये 6 5 11 ये नहीं है, ये भी नहीं है, 8 6 14 7 7 14 ये 11 का मल्टीपल, 8 2 10 ये नहीं। देखिए उत्तर हमें सीधे मिल गया तुरंत कि 11 का मल्टीपल एक ही है, क्योंकि लास्ट में यही पूछा था, इसीलिए हमने इसे तुरंत निकाल दिया। लेकिन लगाया जाए इसे, यहाँ से देखिए इसे घटा लेंगे
और घटाएंगे तो देखिए कितना, 0 और यहाँ फिर 0, और 11 में से 2 जाएगा 9, और ये 1900। एक पर देखिए प्रॉफिट और एक लॉस। पहले प्रॉफिट लॉस देखिए 10 का है, और प्रॉफिट 10 पे कितने, 1 का, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 11। और ये कितना हो जाएगा देखिए, 10 और 11 जोड़ेंगे कितना होगा, 10% का लाभ। 11 9 1/9, 9 से 10 होगा, सॉरी यहाँ देखिएगा 11 सही 1/9 है, तो ये लिखिएगा, ये वाला हमने ये लिख लिया है। तो 11 सही 1/9% है, तो 1/9 होगा 9 से 10। अगर लॉस 9 है तो ये होगा 10, तो कितना हो जाएगा ये 19। 19 का मान दिया है 1900, 100 गुना, मतलब यहाँ से इसका ये 900 आ जाएगा, और ये यहाँ से 1000। प्रॉफिट लॉस वाला है तो लॉस से घटा के सीपी बताना है तो कम वाले में जोड़ के भी बता सकते हैं। देखिए 900 जोड़ेंगे 0, यहाँ से जोड़ 0 और 7, 9 2 11, 5 और 1 6, 6170। लेकिन इस पे बताना है क्या, इस पे बताना है 10% लाभ, मतलब 11/10 का मान। तो गुणा कर लीजिए, 11 सते 77, चाहे तो देखिए 7 लिखिए, 7 और 1 8, 6 1 7, और लास्ट में 6। देखिए वही उत्तर आया 6787। तो ये आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से लगा सकते हैं, इस तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। तो ये थे आज के टॉपिक के सवाल। आशा करते हैं आप, आज के टॉपिक के सवाल थे ये। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भी साथी लोगों को बताइए, ताकि और भी साथी लोग इस चैनल से जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। जय हिंद, धन्यवाद।